श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ दिन की कथा में नवम स्कंध का 22वां अध्याय। 22वें अध्याय में पांचाल कौरव मगध देशी राजाओं का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं पूर्व अध्याय में वर्णित दिवोदास का वर्णन करता हूँ। दिवोदास के पुत्र मित्रेव हुए। मित्रेव के 4 पुत्र हुए, चमन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा बृहस्पत था। बृहस्पत के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नामक पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न के धृष्टकेतु हुए। भर्याश्व वंश के वंश में उत्पन्न हुए राजा पांचाल कहलाए। हस्ती के पुत्र अजमेर हुए, जिनका वर्णन पूर्व में हो चुका है। उनके दूसरे पुत्र ऋक्ष हुए। उनके पुत्र संवरण हुए। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तपति से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र थे, परीक्षित, सुधन्वा, जव और निषधास्य। इन्हीं की वंश परंपरागत में आगे चल करके बृहत, कुशाम्ब, मत्स्य आदि चेद देश के राजा हुए। बृहदत का पुत्र कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुख्वान, पुख्वान का के जव नामक पुत्र हुए। बृहदत की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। रानी ने उन्हें फिकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो कहकर खेल खेल में उन दोनों को टुकड़ों को जोड़ करके उसी जोड़े हुए बालक का नाम जरासंध पड़ा। जरासंध के पुत्र हुआ श्रुतस्रवा। जीव जीवेद क्रीडन्तुम जरासंधोऽस्य भवत्सुतः। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित से कोई संतान नहीं थे। जह का पुत्र सुरथ था। सुरथ का विराट रथ, विदुर रथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का रधिक और रधिक का पुत्र अयुत हुआ। अयुत का क्रोधन, क्रोधन के देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप, दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र हुए थे, देवाप, संतनु और वाहिक। देवापिवा पैतृक राज छोड़ करके वन से चले गए, इसलिए छोटे भाई संतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में इनका नाम महाभिष था। यम यम कराभ्याम स्पृशत जेड़म यौवने में तिथा साचा। इस जन्म में वह अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी से उनका नाम संतनु पड़ा। एक बार उनके राज्य में लगातार 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं किया। इस पर ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवाप से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया। यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य दे दो। उन्होंने देवाप से प्रार्थना किया, किंतु ऋषियों ने भी देवाप को पखंडी सिद्ध कर राज्य के अयोग्य ठहरा दिया। इसके बाद शंतनु के रहते ही वर्षा हुई। देवाप इस समय भी योग साधना में रहे। उनका निवास स्थान कलाप ग्राम है। कलयुग में जब चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के आरंभ में वह फिर उसकी स्थापना करेंगे।
शंतनु के छोटे भाई चाहिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरिश्रवा, भूरिश्रवा और शल। शांतनु द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। उनकी दूसरी पत्नी मल्ला के द्वारा पालित उपरिचर वश की कन्या सत्यवती के 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर हुए। चित्रांगद को उसी नाम के गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। सत्यवती की कुमारी अवस्था में ही पराशर से व्यास जी उत्पन्न हुए। विचित्रवीर्यं चायवर्जरो नाम्नं चित्रांगतो हता अस्यां पराशरात् साक्षात् अवतीर्णो हरे कला। विचित्रवीर के काशीराज की अंबिका अंबालिका नाम की 2 पुत्रियों से विवाह किया। उन्हें भीष्म पितामह स्वयंवर में से जीत करके ले आए थे। विचित्रवीर की याक्षमा रोग से मृत्यु हो गई। विचित्रवीर के सगे भाई व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती वश कन्या की आज्ञा से विचित्रवीर की दोनों रानियों से धृतराष्ट्र और पांडु पुत्र उत्पन्न किए और दासी से विदुर पैदा हुआ। तत्र दुर्योधनम श्रेष्ठम दुस्साला चायपि कन्यका। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्र और 1 दुस्साला पुत्री नाम जन्म हुई। पांडु की धर्म पत्नी कुंती थी। वह शापवश अपनी स्त्री से सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी के गर्भ से धर्मवायु इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन नाम के 3 पुत्र हुए। ये तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी नाम माद्री था। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इन 5 पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इन 5 पांडवों के क्रम में प्रतिबिंध, श्रुतसेन, श्रुतकृत, शतानीक और श्रुतकर्मा और सुभद्रा के अभिमन्यु का जन्म हुआ। और अभिमन्यु तथा उत्तरा से तुम्हारा परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम है जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। हे परीक्षित, तक्षक के काटने पर तुम्हारी मृत्यु तो हो जाएगी। तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और वह यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करेगा। सर्वान् सर्वप्याम आग्नो साहोत्यास रूपान्विता। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंद का 22वां अध्याय माने 22वां अध्याय समाप्त हुआ। अथ त्रयोविंशो अध्याय 23वें अध्याय में आयाति के अनुद्रोह, तुवर्ष और यदु नाम के पुत्रों के वंश का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अयांति नंदन के 3 पुत्र हुए, सभानर और चस्सु और परोक्ष। इसी वंश के राजा बल की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने अंगाद 6 पुत्र उत्पन्न किए। इन्होंने अपने अपने नाम से 6 देश बनाए। अंग का पुत्र खनपान, खनपान का दिव्यरथ, दिव्यरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ हुआ। यह चित्ररथ रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके मित्र अयोध्या नरेश दशरथ थे। रोमपाद ख्यातस्मे दशरथम सखा। दशरथ जी अपने मित्र ने संतान रोमपाद को अपनी शांता कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह
ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग भी विभांडक ऋषि द्वारा हरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद ने राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। उन्होंने विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषभशृंग को अपने राज्य में बुला लिया। उनके आते ही उनके राज्य में जोरों की वर्षा शुरू हो गई। ऋषभशृंग ने यज्ञ द्वारा रोमपाद को भी पुत्र प्रदान किया। दशरथ जी ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र चतुरंग और चतुरंग का पुत्र पृथुलास, पृथुलास का के बृहदत्त, बृहत्कर्मा, बृहतभानु 3 पुत्र हुए। बृहदत्त का पुत्र बृहत्मना और बृहत्मना का जयद्रथ, जयद्रथ की पत्नी का नाम शंभूत। उनके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय को धृतव्रत और धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र अधीरथ हुआ। इनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने एक दिन गंगा में बहता हुआ एक शिशु देखा। उस बालक को गंगा की धारा से निकालकर अपना पुत्र बना लिया। यह पुत्र सूर्य द्वारा कुमारी अवस्था में कुंती के गर्भ से उत्पन्न कर्ण था, जिसे कुंती ने लज्जावश संदूक में रखकर गंगा जी में बहा दिया था। यस्यो गंगा तटे क्रीडसं मंजूषान्तरंगतं शिशुं कुंत्यापाविद्धं काननी मनयोत करोत सुतम। राजा कर्ण के पुत्र का नाम वृषसेन था। ययाति के पुत्र द्रुह के पुत्र हुए तो सुर के वही हुए। इन्हीं की वंश परंपरा में करंधम, मरुत आदि बड़े बड़े पराक्रमी नरपति हुए। हे राजन, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। वर्णयाम महापोड़म सर्वपापहरम निराम यदो वर्षम नरम श्रुतम सर्वपापे प्रमुच्यते। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, महाराज यद का वंश परम पावन, मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस वंश में भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण के ने अनेक मनुष्यों के रूप में अवतार लिया है। यदु के सहस्रजीत, प्रोष्ठा, नल और रिप नामक 4 पुत्र हुए। इनके वंश में हैहक, कार्यवीर, जयध्वज, तालजंग, मधुवाद कई बड़े प्रतापी राजा हुए। मधु के 100 पुत्र थे, जिनमें विसृक विसृ सबसे बड़े पुत्र थे। आगे इन्हीं की वंश परंपरागत में जया मध नाम के नरपति हुए, जिनकी पत्नी का नाम शैब्या था। इनके कोई पुत्र नहीं था। पत्नी के डर से वे दूसरा विवाह नहीं कर सकते थे। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़ करके अपने पति से बोली, कहे कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए जा रहा है? राजा ने कहा, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। शैब्या ने आश्चर्य से कहा, मेरे तो पुत्र ही नहीं है, फिर भी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? अहम बंध्या सत्पत्नी स्नाऊ में भुजन्ते कथम जनश्याम यमरागे तस्याम पूज्यते। जयामघ ने कहा, हे रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जयामघ के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय आने पर शैब्या गर्भवती हो गई।
और उसने बड़ा सुंदर बालक उत्पन्न किया, उसका नाम विदर्भ हुआ। उसकी उसी ने सैव्या को साध्वी पुत्रवधि भोज्या से विवाह किया। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ दिन की कथा में नवम स्कंद का 23 अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ात्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।